जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पी के स्मार्ट ट्रिक्स में। आज हम आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके का बूस्टर सेट नंबर 2 लेके आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। यहाँ आप अपना स्कोर चेक कर लें, कितना आपका स्कोर हो पाता है। इस प्रैक्टिस सेट में 40 क्वेश्चन होंगे, लेकिन हम यहाँ पर आपको अलग से भी बहुत सारी नॉलेज देंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को दबा लें, जिससे कि हमारी आगे आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहे। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ की गई थी? परमहंस मंडली की स्थापना कब हुई है? 1849 में। ये याद रखने वाली बात है। 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना हुई। किसने की, ये भी ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए। परमहंस मंडली की स्थापना की बात कर लें, ये की है दादोबा पांडुरंग ने। ठीक है, दादोबा पांडुरंग। और दूसरे कौन थे इनके साथ? दुर्गाराम मेहता जी। याद रखेंगे, दुर्गाराम मेहता जी। अब कहाँ पर स्थापना की है ये पूछा गया है। बॉम्बे में की गई थी, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य कौन से वंश का शासक था? मौर्य वंश का। ठीक है, इन्होंने इसकी नींव रखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की कब रखी? 332 ईसा पूर्व में इसकी नींव रखी गई थी। इन्होंने घनानंद को हराकर इसकी नींव रखी थी। ठीक है, अब यहाँ क्या पूछा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आप हमें ये बताएं कि मेगास्थनीज की एक प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? पेपर में भी बार बार पूछी जाती है। इंडिका का नाम सुना है आपने? इंडिका पुस्तक जो है वो मेगास्थनीज की ही है। चलिए अगला देख लें, क्वेश्चन नंबर 3। हरिहर और बुक्का भाइयों ने किस वर्ष में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में की है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य से आपको कुछ याद आता है? विजयनगर साम्राज्य में एक यात्री आए थे। कौन थे? निकोलो कॉन्टी। याद रख लेना इसको, पेपर में भी पूछा जाता है। निकोलो कॉन्टी, ये विजयनगर की इन्होंने विजयों का वर्णन किया है। ठीक है, कहाँ के ये यात्री थे? इटालियन थे। ठीक है, इटालियन यात्री थे ये। निकोलो कॉन्टी विजयनगर साम्राज्य में आए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड कौन सा है? ये सेबी की बात कर रहा है। सेबी की कब हुई है? 1992 में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लें। सिंधु जल संधि भारत को किन नदियों के जल का उपयोग करने की अनुमति देता है? सिंधु जल संधि बताइए। सिंधु जल संधि कब हुई थी? 1960 में। 1960 में हुई, कराची में। किसने करवाई थी ये? विश्व बैंक ने। ठीक है, विश्व बैंक ने ये करवाई थी। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई थी सिंधु जल संधि। इसमें 6 नदियों का पानी की बात हुई थी। भारत को कौन कौन सा मिला? भारत को आपको याद रखने की ट्रिक क्या है? सबरा पानी भारत को मिलेगा। सबरा से क्या हो जाएगा? सा से हो जाएगा सतलज। ठीक है, सात से सतलज। बा से अगर देखें तो बा से हो जाएगा ब्यास। और रा से अगर देखेंगे, रा से हो जाएगा रावी। तो भारत को कौन कौन सी नदियों को पानी मिलेगा? सतलज का, ब्यास का और रावी का। पाकिस्तान के लिए कौन सा था? सिंध। पाकिस्तान के लिए सिंध, झेलम और चिनाब, ये मिलेगा पाकिस्तान के लिए। ठीक है, याद रखेंगे, सबरा पानी भारत को मिलेगा। सबसे ज़्यादा यही पूछता है कि भारत को कौन कौन सी नदियों का पानी मिला। तो सबरा पानी, सबरा से कौन सा हो जाएगा? सा से सतलज, बा से ब्यास, रा से रावी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लें। पम्पास में समशीतोष्ण घास के मैदान हैं। पम्पास बताइए, पम्पास कहाँ है? पहले भी मैं आपको ये क्वेश्चन बता चुका हूँ। दक्षिण अमेरिका में है पम्पास। उत्तरी अमेरिका की बात करें, कौन से हैं बताओ? उत्तरी अमेरिका की बता दीजिए, कौन से हैं? प्रेयरी। ठीक है, अफ्रीका की बात करेंगे, सवाना हो जाता है। ठीक है, इसको याद करना है। सवाना कहाँ ना? अफ्रीका में। सवाना हो जाता है अफ्रीका। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लें। विश्व का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है
जो बाघों और शेरों को उनके प्राकृतिक आवास में रखता है? भारत है साथियों। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लें। जीएसटी परिषद के पदेन सचिव के रूप में निम्नलिखित में से कौन कार्य करता है? पदेन सचिव कौन हो जाएंगे? केंद्रीय राजस्व सचिव। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हम बात करें कि जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? जीएसटी परिषद के अध्यक्ष बताइए। अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्त मंत्री। ठीक है, केंद्र में जो वित्त मंत्री हैं वो हो जाते हैं जीएसटी के अध्यक्ष। अब हम बात करें कि जीएसटी कब से लागू हुई? 1 जुलाई 2017। सही कह रहा हूँ मैं? 1 जुलाई 2017 से लागू हुई है। कौन सा संविधान संशोधन द्वारा लागू हुई? तो 101वां संविधान संशोधन था। ठीक है, 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ। ठीक है, 122वां विधेयक हो जाता है। विधेयक भी पूछा गया है पेपर में। 122वां विधेयक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लें। संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? संविधान की उद्देशिका में सिर्फ एक बार हुआ है संशोधन। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 42वां 1976। याद रखेंगे 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, चलिए अगला देख लें। क्वेश्चन नंबर 10। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता ऑप्शन ऊपर दे रखे हैं, ये रहे ऑप्शन 25 से 28, यानी कि पहला ही सही हो जाएगा। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 23 से 24 बताइए। 23 से 24 में क्या हो जाता है? शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाता है। 19 से 22 में देखेंगे स्वतंत्रता, क्या हो जाता है? स्वतंत्रता का अधिकार। 14 से 18 में समानता का अधिकार। ठीक है साथियों, 14 से 18 समानता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लें। 11। कृषि पशुपालन को बढ़ावा देना तथा दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक लगाना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है? कृषि पशुपालन को बढ़ावा देना तथा दुधारू पशुओं को हत्या पर रोक कौन सा है? अनुच्छेद 48। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर हम बात करें 45 की, 45 में क्या है बताइए? 45 में है 6 वर्ष से जो कम के बच्चे हैं उनका देखभाल करेगी सरकार तथा प्रारंभिक शिक्षा भी सरकार उनको देगी। 46 में क्या है बताइए? SC ST और जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए शैक्षिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देगी। 47 में बताइए। 47 में क्या हो जाता है? पोषण स्तर को ऊंचा रखना, जैसे वो हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार, ये हो जाता है 47। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लें। चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? चौथी पंचवर्षीय योजना किस पर हो जाएगी? अशोक रुद्र व AS मात्रो मॉडल। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखो पहली पंचवर्षीय वो योजना इससे हो जाती है हेराल्ड डोमर मॉडल। दूसरी को देखें महल नोविक मॉडल, यानी कि इसको क्या बोल देते थे? महल नोविस। ठीक है। तीसरी हो जाती है ये वाली जॉन सैंडी तथा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल, इसको गॉडगिल मॉडल भी बोल देते हैं, गॉडगिल मॉडल। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लें। शर्करा को एल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है और यह किसके द्वारा किया जाता है? शर्करा को एल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं और ये जो है यीस्ट के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लें। निकट दृष्टि दोष को कम करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष, इसमें क्या होता है दोस्तों? निकट की चीज़ें तो अच्छी दिखती हैं लेकिन दूर की जो चीज़ें हैं वो साफ दिखाई नहीं देती हैं। ये एकदम उल्टा है। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा है? अवतल लेंस। अगर निकट दृष्टि दोष है इसका मतलब ये नहीं है कि निकट की चीज़ नहीं दिख रही, इसमें पास की चीज़ तो साफ दिखती हैं, दूर की चीज़ें नहीं दिखती हैं। ऐसे ही हम बात करें दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, इसमें क्या होता है? दूर की चीज़ें तो साफ दिखती हैं लेकिन नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखती हैं। इसके लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का, यानी कि ये जो है उत्तल लेंस ये होता है दूर दृष्टि दोष में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लें। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के तहत घरेलू हिंसा की परिभाषा में शामिल नहीं है। घरेलू हिंसा की परिभाषा में कौन सा नहीं है? सामाजिक शोषण।
ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। शारीरिक शोषण, आर्थिक शोषण और यौन शोषण, ये तीनों आते हैं घरेलू हिंसा की परिभाषा में, लेकिन जो सामाजिक शोषण है वो घरेलू हिंसा की परिभाषा में नहीं आता है। अब हम बात कर लें कि घरेलू हिंसा अधिनियम कब पारित हुआ और कब से लागू हुआ। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में आया दोस्तों, ये पारित हो गया 2005 में और लागू हुआ है 2006 से। ठीक है, 2006 से ये लागू हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, मनुष्य के सिर में कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के सिर में बताइए कुल कितनी हड्डी होती हैं? मनुष्य के सिर में होती हैं 29 हड्डी। क्वेश्चन नंबर 17 देख लें, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण बताइए किसने खोज की है? माइकल फैराडे ने। ऑप्शन सी सही होगा, माइकल फैराडे की। और खोज बताइए आप कौन कौन सी हो जाती हैं? पिछले प्रैक्टिस सेट में आया है ये क्वेश्चन। माइकल फैराडे, डायनामो, मैंने बताया था आपको, डायनामो और डायनामाइट अंतर बताया था, याद होगा आपको। डायनामो की खोज की है माइकल फैराडे ने। और किसकी की है? इलेक्ट्रिक मोटर की। इलेक्ट्रिक मोटर की खोज भी माइकल फैराडे ने की है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लें, प्राक्कलन समिति के सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं पहले तो आप ये बताइए। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, टोटल 30 सदस्य, सबसे बड़ी समिति है ये। 30 सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में और वो सभी केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। ऑप्शन ए वाला ही सही हो जाएगा। अगला देख लें और भी क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, और तो इसमें कोई सही नहीं है। चलिए 19 देख लें, पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? पंचायती चुनाव के लिए कितनी होगी बता दीजिए। 21 वर्ष, सही कह रहा हूँ मैं? 21 वर्ष होगी। चलिए अगला देख लें क्वेश्चन नंबर 20, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? मूल अधिकारों का रक्षक किसको कह देते हैं? सर्वोच्च न्यायालय को, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लें, ए बी को मारने के इरादे से डंडा चलाता है लेकिन बी बच जाता है, क्या यह अपराध है? बिल्कुल अपराध बनता है भाई। कौन सा अपराध बनता है? हत्या का प्रयास। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लें क्वेश्चन नंबर 22, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? कैल्सीफेरॉल किसका नाम है बता दीजिए। कैल्सीफेरॉल किसका है? विटामिन डी का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मुझे बताइए विटामिन ए को क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। क्या मैं सही कह रहा हूँ? विटामिन ए को रेटिनॉल। विटामिन बी को क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन दोस्तों होमगार्ड में पूछा गया था और मैंने पहले भी बताया था, B1 को थायमिन बोलते हैं। ठीक है, B1 को थायमिन। विटामिन के को बताइए क्या बोल देते हैं? फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन बोलते हैं विटामिन के को। और कौन सी रह गई? विटामिन ई बताइए। विटामिन ई को क्या बोल देते हैं? टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल याद रखेंगे। चलिए अगला देख लें क्वेश्चन नंबर 23, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU को कह देते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लें क्वेश्चन नंबर 24, ओलंपिक बैडमिंटन महिला में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? ओलंपिक बैडमिंटन की बात कर रहा है। कौन सी हो जाएंगी? साइना नेहवाल। आप बताएंगे साइना नेहवाल ने कब जीता था? 2012 में लंदन में हुए थे ये ओलंपिक गेम, लंदन में। ठीक है, तब जीता था इन्होंने कांस्य पदक। हम बात करें PV सिंधु की, बताइए इन्होंने भी जीता है क्या? PV सिंधु ने 2016 में जीता सिल्वर। ठीक है, इन्होंने भी बैडमिंटन में ही जीता था। अब बात करें हम साक्षी मलिक की। साक्षी मलिक कौन थी याद है आपको? पहलवान थी ये। इन्होंने जीता कुश्ती में। कुश्ती में कौन सा जीता है? ब्रॉन्ज, 2020 में। याद रख लेना, साक्षी मलिक ने 2020 में जीता, साइना नेहवाल ने सबसे पहले 2012 में, और साक्षी मलिक हमने बता ही दिया। PV सिंधु कब जीता है? 2016 में। चलिए अगला देख लें क्वेश्चन नंबर 25, जातीय संसद किस देश की संसद का नाम है? जातीय संसद किसकी है? बांग्लादेश की। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देख लें, SC ST अधिनियम के अंतर्गत कौन सा अपराध की श्रेणी में नहीं आता?
कौन सा नहीं आता है? SC/ST के सदस्य से बेगार करवाना, ये तो आता है। SC/ST के सदस्य को अपमान सूचक व जाति सूचक शब्द कहना, ये तो फेमस है। SC/ST एक्ट के सदस्य के साथ विवाह करना, ये सही हो जाएगा। और भी देख लें चौथे को, SC/ST के सदस्य को नग्न और अर्धनग्न अवस्था में घुमाना, यानी कि दोस्तों थर्ड नंबर जो है यही सही हो जाएगा। ऑप्शन नीचे छुपे हैं, यानी कि केवल 3, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लो 27। जो व्यक्ति वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के किसी प्रावधान या इसके अधीन, दोस्तों इसको आप याद कर लें, बहुत महत्वपूर्ण है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है, ठीक है। इसके अधीन आगे क्या दिया है? इसके अधीन बनाए गए नियम अथवा आदेश का उल्लंघन करता है, वह दोष सिद्ध होने पर दंडित होगा। कितनी सज़ा से दंडित होगा? ये होता है कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकती है, या अर्थदंड जो 25,000 रुपये तक का हो सकता है, या फिर दोनों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लें। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से क्या बना था? बता दीजिए, कमेंट बॉक्स हमारा खुला हुआ है। 17 बने थे या 15 बने थे या 14 बने थे, बताएंगे आप? 14 राज्य, 6 संघ राज्य क्षेत्र बने। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लें। सिरके का pH मान कितना होता है? सिरके का कितना हो जाता है? 2.4। अम्ल मैं पहले आपको बता चुका हूँ, अम्ल वो होते हैं जो 7 से कम हों, और क्षार वो होते हैं जो 7 से ज़्यादा हों, ठीक है। जो 7 के बराबर वो उदासीन। चलिए अगला देख लें क्वेश्चन नंबर 30। अंग्रेजों ने पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी? कौन सा अधिनियम था? आर्म्स एक्ट 1878। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लें। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की क्षेत्रीय अधिकारिता किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? अंडमान निकोबार का पश्चिम बंगाल वाले में आता है, यानी कि कोलकाता। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कोलकाता में आता है अंडमान निकोबार। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। वर्तमान में भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? NSSO, यानी कि नीति आयोग की टास्क फोर्स। दोस्तों ये पता किसके उस पर करता है? आंकड़ों पर। आपने सुना होगा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, ये आंकड़े देता है। तब जो नीति आयोग की टास्क फोर्स है ये गरीबी रेखा का निर्धारण करती है। चलिए अगला देख लें क्वेश्चन नंबर 33। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? बताइए, पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना है? जब से हमारा संविधान लागू हुआ, यानी कि 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 34 देख लो। मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसकी देन है? मंत्रिमंडलीय तानाशाही किसकी है? म्यूर की, या म्यूर दिया है, वैसे इसको म्यूर बोलते हैं, म्यूर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देख लें। दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? दल बदल बताइए। दल बदल 10वीं हो जाएगी। 52वां संविधान संशोधन 1985, दल बदल 10वीं अनुसूची। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देख लें। मोटर वाहन अधिनियम वर्ष में स्थापित किया गया था? मोटर वाहन अधिनियम 1988 का है। मोटर वाहन अधिनियम, यहाँ पर 1988 है ही नहीं। देखो सबसे पहले के अगर हम देख लें, सबसे पहले कब आया मोटर वाहन अधिनियम? यह आया 1914 में, ठीक है। सबसे पहला तो है 1914 में। फिर कब आया? फिर आया 1961 में, फिर 1988, जिसको हम अभी तक जानते हैं 1988, और अभी कौन सा चल रहा है? 2019 में, ठीक है। फिर संशोधन हो गया इसमें। मोटर वाहन अधिनियम अभी जो वर्तमान में है वो 2019 वाला है। क्वेश्चन नंबर 38 देख लें। भारत के महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई का अधिकार है? भारत के महान्यायवादी को, अब दिख रहे हैं पूरे ऑप्शन। भारत का जो महान्यायवादी है कौन से अनुच्छेद में आता है? 76 में, ठीक है। कहाँ पर इसको अधिकार है सुनवाई का? भारत का कोई भी विधि न्यायालय कहीं पर भी जाके ये सुनवाई का अधिकार रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देख लें।
निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसलें हैं? रबी की फसलें कौन कौन सी हो जाएंगी? देखो सरसों है, ये रबी की फसल है। मूंगफली नहीं होगी, मक्का नहीं होगी, चना होती है। यानी कि 1 और 3 ऑप्शन डी सही हो जाएगा। रबी की फसल सरसों और चना दोनों है। क्वेश्चन नंबर 40 और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है साथियों, अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को भी दबा लें, जिससे कि हमारी आगे आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो में आपको अच्छा लगा हो कुछ भी तो अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 भी देख लें। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? संवैधानिक पूछा है यहाँ पर, कौन हो जाएंगे? भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। संविधान के अनुसार जो हमारे अध्यक्ष हैं वो होते हैं भारत के राष्ट्रपति। चलिए दोस्तों, फिर मिलूँगा बूस्टर सेट नंबर 3 लेके। तब तक के लिए जय हिंद।